टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये 10 के 10 टाइप्स मैं कोशिश करूंगा रिलायंस का जो डायरेक्टर्स है उसके साथ कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, डायरेक्टर बनते कैसे हैं, क्या कायदे हैं, और 10 के 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद हम इसको लर्न करने के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको आपको 10 के 10 पॉइंट्स लर्न हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर। नाउ टेल मी, कंपनी शुरू करने का आइडिया किसको आता है? प्रमोटर का। प्रमोटर कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम में प्रमोटर को, रजिस्ट्रार को एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देना होगा। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देता है, तो ये डायरेक्टर कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स माने जाएंगे और ये रहेंगे डायरेक्टर टिल द फर्स्ट एजीएम, जहां पे उनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रमोटर्स करते हैं। इसके बाद जो भी डायरेक्टर्स है, ये 2 से लेकर 10 तक, ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स है। लॉजिक समझ में आया सबको? सो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर और बाद के डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स। कैसे अपॉइंट करता है? लिस्ट देता है। किसको? रजिस्ट्रार को। अच्छा, यदि प्रमोटर ने लिस्ट नहीं दिया तो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, ये रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तो कितने लोग ने साइन किया है? 7 लोग। रजिस्ट्रार इन 7 लोगों को ही डायरेक्टर एज्यूम करेगा। आया समझ में? तो फर्स्ट डायरेक्टर का लिस्ट प्रमोटर को देना होगा। इफ उसने लिस्ट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स को साइन करते हैं वो डायरेक्टर्स माने जाएंगे और तब तक डायरेक्टर रहेंगे जब तक कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता। उस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे कि प्रमोटर्स द्वारा अपॉइंट किया हुआ डायरेक्टर को हम कंफर्म कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? दूसरा नंबर, रोटेशनल डायरेक्टर। अब ये रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको लाइव, पहले रिलायंस के डायरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने डायरेक्टर्स है रिलायंस के? 14। अब ध्यान से सुनना कि आउट ऑफ 14, let us assume 15 for the sake of clarity, 15 में 2/3 डायरेक्टर्स और रोटेशनल डायरेक्टर्स। अभी रोटेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। इंटू 2 3 कितना हुआ? 3 1 3 5, 5 इंटू 2 10। ठीक है, सो 2/3 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। कैप्टनशिप चेंज होता है ना, तो जो जितने डायरेक्टर्स है उसके 2/3 रिटायरमेंट के लिए लायबल है। इस 2/3 में 1/3 इस मीटिंग में रिटायर होंगे। और क्लियर के लिए तुमको एक आसान टेक्निक बताओ। सपोजिटली इफ देर आर 9 डायरेक्टर्स, 9 में से 2/3 लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। 3 1 3 3 कितना हुआ? 6। उसमें से 1/3 इस साल रिटायर होंगे। कितने? लॉजिक समझ में आया? सो जितने डायरेक्टर्स है उसमें से 2/3 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर 2/3 में हमारा नंबर तो नहीं आएगा। जिसने ऑफिस में सबसे ज्यादा समय थे वो लोग काउंट होंगे। उस 2/3 में से कितने डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन?
1/3, वन नहीं 1/3। सो वापिस से एक बार देखो, हर कंपनी में रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं। मैं आपको रिलायंस का भी लाइव केस बताऊंगा। सो 9 इंटू 2/3 कितना हुआ? 6। 6 का 1/3 कितना हुआ? मतलब 2/3 लायबल है कि भाई रिटायर के लाइन में खड़े हो जाओ, इसमें से 1/3 को रिटायर करो। लेकिन यही 1/3 को रीअपॉइंट किया जा सकता है एज डायरेक्टर। आया समझ में? जैसे कोच का कार्यकाल सपोजिटली 2 साल का है, 2 साल बाद काम, राहुल द्रविड़ 2 साल बाद अच्छा काम किया तो और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दो। मैं तुमको रिलायंस का लाइव नोटिस में ले जाता हूं, यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ये रहा, देखो यहां पे, टू अपॉइंट श्रीमती नीता अंबानी हु रिटायर्स बाय रोटेशन as a director, and in this regard to consider and if thought fit to pass the following resolution, कि उनका रीअपॉइंट किया जाए। नीता अंबानी 45th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में 2/3 में से जो 1/3 थी, जो रिटायर्ड बाय रोटेशन थी, उनका रीअपॉइंटमेंट इस मीटिंग में किया गया। रोटेशनल डायरेक्टर समझा? कितने डायरेक्टर रोटेशनल होते हैं? 2/3। उसमें से कितने रिटायर होंगे? 1/3। कैन दे बी रीअपॉइंटेड? यस। उसमें एक और था, शीतल आर मेस्वानी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं। क्लियर? रोटेशनल डायरेक्टर दे कैन बी रीअपॉइंटेड। कोई क्वेश्चन? 2/3 रिटायर नहीं हो रहे बेटा। वापिस से एक बार, मैं वापिस एक बार आंकड़ा बता, 9 इंटू 2/3 कितना होगा? ये 6 रिटायर नहीं होंगे। दीज आर लायबल टू रिटायर। मतलब एक टीम में सोचो 11 प्लेयर है, 6 लोग को मैंने बाजू में किया, तुम में से 1/3 को रिटायर होना होगा। ये लायबल टू रिटायर है, इसमें से कितने रिटायर होंगे? 1/3, मतलब 2। मतलब 11, तुम सोचो 11 प्लेयर हो, इधर 11 स्टूडेंट्स, मैं 6 को आगे लाता, 6 आगे आ गए, 2 को बोलता हूं भाई तुम रिटायर होने वाले, बाकी लोग पीछे चले जाओ, 9 पीछे चले गए। अब 2 को मैं बोलता हूं तुम रीअपॉइंटेड, वापस 11 हो गए। या ये 2 के बजाय कोई दूसरे 2 ले आता हूं, या तुमने बोला हम वापस नहीं होना चाहते, और तुमको पहले बोलना पड़ेगा कि हम एलिजिबल है और हम चाहते हैं हम रीअपॉइंट हो। तुमने रिजाइन कर दिया या तुमने बोला हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, तो मुझे दूसरा अपॉइंट करना होगा। सो जो 6 बाजू में किए वो लोग रिटायर नहीं हो रहे, उनमें से 1/3 रिटायर होंगे, एंड दे कैन बी रीअपॉइंटेड। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग। कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स। कैसे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 100 में से 51 वोट काफी है। आया समझ में? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोटेशनल डायरेक्टर समझता ही नहीं। दे आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। क्लियर? यस और नो? तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एडिशनल डायरेक्टर। नाउ पावर्स एंड ड्यूटी। एडिशनल डायरेक्टर क्या है? ये डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है। आज से मुझे लगता है कुछ हफ्ते पहले रिलायंस में 12 डायरेक्टर थे। रिलायंस में आज के तारीख में कितने डायरेक्टर्स है? 14 है। अब क्या हुआ, ये देखो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। रिलायंस में 14 है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले 12 डायरेक्टर्स थे। यदि काम का बोझ बढ़ा तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं भाई हमारा लोड बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी अब मुझे बताओ, अगला लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ था रिलायंस का? मैं तुमको लेके जा रहा हूं उसमें, इसमें नोटिस में, ये देखो कब हुआ था।
तो अगस्त 29 को हुआ था 2022। अगला एजीएम कब होगा? 2023। तो आज चल रहा है, मैं आज की तारीख भी लिख लूं। आज की तारीख है 18, बराबर है? 18 दिसंबर आज की तारीख है, 2022। अगला एजीएम होगा उनका, सेम तारीख पकड़ो, 29 अगस्त 2023। बट मुझे काम का लोड बढ़ रहा है, मुझे एक और डायरेक्टर की जरूरत पड़ रही है। 8 महीने वेट करूं, ज्यादा हो जाएगा ना? सो डायरेक्टर्स व्हाट कैन दे डू, दे कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। बट इसमें एक कायदा है। भाई साहब इधर क्यों नहीं दिया तुमने कायदा? कायदा ये है, एडिशनल डायरेक्टर 15 नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए। 15 क्रॉस हो गया तो तुमको शेयर होल्डर बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा ना। सो डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू द अपर सीलिंग ऑफ 15 डायरेक्टर्स, क्योंकि 16 डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा फॉर द एजीएम। समझ में आया कायदा? रिलायंस में कितने डायरेक्टर है? 14। तो उनको शेयर होल्डर को बुलाने की जरूरत नहीं है। सो एडिशनल, अच्छा अभी एक बात बता दो। लेट अस एज्यूम कि रिलायंस ने 2 एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है? आज अपॉइंट किया। आज की तारीख क्या है? 18 दिसंबर 2022। ये एडिशनल डायरेक्टर हुए रिलायंस के। अगला उनका मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, लेट अस एज्यूम सेम डेट। आज के जो 2 डायरेक्टर है जो रिलायंस ने अपॉइंट किया, वो लोग डायरेक्टर रहेंगे टिल द 29 अगस्त 2023, वेयर शेयर होल्डर्स विल कंफर्म देयर अपॉइंट। आया समझ में? इसका मतलब फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी और इफ दे थिंक वर्कलोड बढ़ रहा है, कैन दे अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर? यस। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं तुमको एक लाइव केस में ले जाता हूं। सपोजेडली यहां पे एक डायरेक्टर है, रघुनाथ माशेलकर, ठीक है ना? लेट अस एज्यूम, या कोई सिंपल सा एक डायरेक्टर ले लेते हैं, दीपक जैन ले लो, ठीक है? अभी जुलाई 2020 लेट अस एज्यूम वो डायरेक्टर है, ठीक है? अभी ही सेज मुझे अमेरिका जाना है फॉर 6 मंथ्स, ठीक है? 18 December he wants to go outside India, he might come back 1 June 2023। हाँ, अब वो उन्होंने बोला अभी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैनेजमेंट में मेरा योगदान नहीं के बराबर रहेगा। सो कंपनी कैन अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ, क्या नाम था डायरेक्टर का? दीपक जैन। फ्रॉम 18 December टू 1 June 2023। लेट अस एज्यूम मिस्टर ए, ठीक है, को अपॉइंट किया। द मोमेंट दीपक जैन कम्स बैक, मिस्टर ए विल विड्रॉ, विल हैव टू रिजाइन। लॉजिक समझ में आया? लेकिन सपोजेडली, मैं दीपक जैन का नाम नहीं लेता हूं, एक डायरेक्टर है जिसका रिटायरमेंट होना था 2024 में, उनका नाम था मिस्टर बी, ठीक है? बट मिस्टर बी, अरे लाइव केस लो ना, साइरस मिस्त्री, ही पास्ड अवे। वैसे जिसकी डेथ हुई उनका एग्जांपल लेना अच्छा नहीं लगता, बट लेट अस टेक साइरस मिस्त्री। ही पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। वो डायरेक्टर रहने वाले थे टिल 2024, डेथ हो गई ना, एब्सेंस हो गया। सो यू कैन अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, से मिस्टर सी, इन प्लेस, मिस्टर डी पकड़ लो, इन प्लेस ऑफ मिस्टर साइरस मिस्त्री। मिस्टर डी विल बी द डायरेक्टर टिल 2024, जब तक पुराने डायरेक्टर रहने वाले थे ऑफिस। समझ में आया? अभी ऐसा भी हो सकता है, मिस्टर बी जो आउट ऑफ इंडिया जाने वाले 18 दिसंबर,
वो तुरंत जनवरी में आ गए वापस। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कायदा ये है, यदि तुमने मिस्टर ए को अपॉइंट किया एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, भाई 3 महीना तो काम करने दो। कम से कम कितना महीना वो काम करेगा? 3 महीना। ज्यादा से ज्यादा साइरस मिस्त्री जितने समय तक रहने वाले थे उनकी जगह पे वो उतना ही टाइम फ्रेम रहेंगे। 2024 में मिस्टर डी विल रिटायर। समझ में आया? सो लेट अस रिवाइज। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रमोटर। इफ प्रमोटर कैसे करते हैं? सेपरेट लिस्ट देते हैं, नहीं दिया तो मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज रजिस्ट्रार एज्यूम करेगा एज डायरेक्टर्स। रोटेशनल डायरेक्टर मैंने क्या बोला? कितने डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर फॉर रोटेशन? 2/3। 9 में से 2/3 6, उसमें से कितने रिटायर होंगे? 1/3, मतलब कितने? 2। कैन दे बी री अपॉइंटेड? मैंने रिलायंस का बताया था, नीता अंबानी। तीसरा और चौथा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। देखो, पहले 3 में फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रमोटर्स। दूसरे में कौन करते हैं? रोटेशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं। कहां पे? एजीएम में। और एडिशनल और ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 1 2 3 4 डायरेक्टर, 4 छोड़ रहा है, तो बाकी 3 मिलकर 5वें डायरेक्टर को चौथे डायरेक्टर की जगह में अपॉइंट करेंगे। या तो फिर 1 2 3 4 एक और डायरेक्टर की जरूरत है, दे विल ऐड 1 मोर 5। मतलब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स विल अपॉइंट एडिशनल, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर विल अपॉइंट ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब यह है 99% ऑफ द केसेस डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। लेकिन 1%, मतलब स्टार्टिंग में कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर। क्या डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल या ऑल्टरनेट डायरेक्टर? यस। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। वुमेन डायरेक्टर। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट कितने? 1 वुमेन डायरेक्टर। एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसके शेयर्स शेयर बाजार में लिस्टेड है, शेयर बाजार में जिसके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में खरीदे बेचे जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 के ऊपर कंपनीज है जो लिस्टेड है, उसमें से रिलायंस एक है। या वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है या सेल्स 300 करोड़ के ऊपर है, इसको एक कंपलसरी क्या लगेगा? क्या लगेगा? एटलीस्ट कितने वुमेन डायरेक्टर? अब ये समझने के लिए हम वापस से लाइव जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए, नीता अंबानी। नीता अंबानी, ठीक है। और उन्होंने एक और एक्स्ट्रा, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, फेमस ये भी, इनको भी अपॉइंटमेंट किया हुआ है। एक वुमेन डायरेक्टर, ठीक है ना। सो वुमेन डायरेक्टर कब लगेगा? लिस्टेड कंपनी रही तो, या तुम्हारा शेयर कैपिटल 100 करोड़ रहा या सेल्स 300 करोड़ रहा, तो तुम्हारे बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है, कंपलसरी। आगे बढ़ते हैं। नहीं करना पड़ेगा बेटा, वुमेन डायरेक्टर लगेगा। कोई बात नहीं, भाभी जी को कर देना, तेरे वाइफ को कर देंगे। नॉमिनी डायरेक्टर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। The person is nominated on the board by a major dominant shareholder like a financial institution to represent and safeguard interest. Let us take one example. तुम्हारी कंपनी नाम क्या रखो बोलो? वैलोरेंट लिमिटेड। स्पेलिंग आई होप बराबर है, मुझे पता नहीं। तुमने एक नई कंपनी खोली वैलोरेंट लिमिटेड, ठीक है। तुमने, तुम्हारी कंपनी है 125 करोड़ की, बट तुमने कर्जा लिया है 100 करोड़ का, ठीक है। किससे लिया कर्जा? बैंक से। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है भाई 125 करोड़ की कंपनी, मैंने 100 करोड़ दिया, कंपनी ने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो 100 करोड़ डूबेंगे। तो एसबीआई बोलता है हम अपना एक डायरेक्टर भेजेंगे जो नॉमिनी डायरेक्टर होगा, वो भी ध्यान देगा कंपनी ठीक से चला रहे कि नहीं। इतना बड़ा रकम दिया है तो एक तो डायरेक्टर रहना चाहिए ना। मेजोरिटी, मेजोरिटी यहाँ पे क्या बोला है?
ऑन अ बाय मेजर डोमिनेंट शेयर होल्डर, सीधी बात है, कम से कम 51% होगा, तो वो भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। वो बाहर है लेकिन वो बोलता है नहीं मेरे को एक मेरा चाहिए टू सेफ गार्ड इट इंटरेस्ट, इतना बड़ा लोन दिया है, तो वो लोग नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए भाई, सेफ्टी के लिए, पैसा डूबे नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा रकम दिया है, तो नॉमिनी डायरेक्टर रखेंगे वो लोग, क्योंकि मैंने, हाँ रिलायंस की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हर कंपनी में मुकेश अंबानी नहीं रहते, तो तुम अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। और बाय द वे, नॉमिनी डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं होता, नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है, कायदे है भाई, उसको नहीं तो तुम रिटायर बाय रोटेशन में आउट कर दोगे। आया समझ में? जैसे पेपर है, सर नहीं रहे तो बच्चे कॉपी करते, सर रहे तो कॉपी कम होता है। अरे कुछ याद आ गया मुझे। हाँ हाँ हाँ, कैसे कॉपी पढ़ते हुए पकड़ा गया था। हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द कैटेगरी भी कैन बी कॉल्ड एज होल टाइम, ध्यान से सुनना ही है, ध्यान से। होल टाइम डायरेक्टर, तुम्हारा प्रिंसिपल एक ही कॉलेज का, तुम्हारा लेटेस्ट एज्यूम बीवाई के कॉलेज, नासिक का कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल, उसका काम का टाइम क्या होगा, 9 to 6 होगा। क्या वो दूसरे कॉलेज में कर सकता है काम? फुल टाइम कर रहा है ना भाई। तो फुल टाइम डायरेक्टर वो है कि वो सवेरे से शाम अपना पूरा टाइम, तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाट अबाउट 20 कंपनीज, कैसे करेगा? वो फुल टाइम डायरेक्टर है, ही इज कमिंग एंड गोइंग एज अ पार्ट ऑफ, एज एन एम्प्लॉय, पूरा फुल टाइम दे रहा है, दे आर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, फिर वो दूसरे कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। नाउ ये देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, देखो निखिल मेसवानी, हितेल मेसवानी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस ये लोग फुल टाइम रिलायंस में अपना टाइम दे रहे हैं, फुल टाइम डायरेक्टर। और एक और चीज बताता हूँ, इनका अपॉइंटमेंट जो है कहाँ पे हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग का, ये भी बताता हूँ, नोटिस, ये देखो, टू अपॉइंट, टू रीअपॉइंट श्री निखिल मेसवानी एज अ होल टाइम डायरेक्टर। सो निखिल मेसवानी कौन है? होल टाइम डायरेक्टर, किसमें? रिलायंस में। तो होल टाइम डायरेक्टर तुमको बनना है, तो फिर तुम दूसरे कंपनी में डायरेक्टरशिप कैसे कर पाओगे? तुम यही कंपनी में अपना पूरा योगदान दे रहे हो, इट्स अ फुल टाइम जॉब जो तुम कर रहे हो। आया समझ में सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझ में आया। नेक्स्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, this category is not involved in day-to-day management and therefore held no executive managerial position, is labeled as outside director। भाई एक सिंपल लॉजिक है, रिलायंस की कंपनी में क्यों ऐसा अपॉइंट किया है? इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव हुआ, ये देखो, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव तो होना चाहिए ना भाई। हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीता अंबानी, नीता अंबानी, ही और शी जो भी रहेंगे, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा। कैसे होता है, एयर इंडिया के बोर्ड में पहले थे नॉन एग्जीक्यूटिव, जरूरत है, बाहर का पर्सपेक्टिव तो लेकर आते हैं, ठीक है ना? तो आई होप अंडरस्टैंड कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे मैनेजमेंट नहीं, एक नया विचारधारा लेके आने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है? सो आई होप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबको समझ में आया। आउटसाइड डायरेक्टर फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, हु नोज, नए विचारधाराएं काम में आए उनके। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान से देखो, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ले जाता हूँ, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने सारे? 8, 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इनके कायदे क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म पीरियड ऑफ 5 कंटिन्यूस, और रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन 5 और 5 10 साल बाद वो अपॉइंट, ज्यादा सारा कितने साल कर सकते हैं? 10 साल, 5 साल, फिर वापस 5 साल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल सा है, कोई लॉ में एक्सपर्ट, कोई सेल्स में एक्सपर्ट, कोई मैनेजमेंट, मार्केट, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्किल बेस्ड है भाई, सब अपने अपना स्किल बेस्ड है। अब देखो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए?
1/3 और यहाँ पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स जिसका 100 करोड़ है, लेकिन लिस्टेड कंपनी का 1/3। अब रिलायंस में कितने हैं? 14 है, 14 डायरेक्टर्स है, उसमें 1/3 कितना होगा? 5। तो ये 1 2 3 4 5 हो गए ना, 6 कायदे हो गए पूरे। और रिलायंस कायदे कैसे तोड़ेगा भाई? रिलायंस को सब फॉलो करने पड़ते गाइडलाइंस, हर जगह पेनल्टी है ना भाई। और पेनल्टी पहले ऐसा नहीं रहा, अभी लाख लाख रुपया पेनल्टी लगाते हैं। और ये पेनल्टी कंपनी को नहीं, हर एक डायरेक्टर को भरना पड़ता है, हर ऑफिसर सेक्रेटरी को भी भरना पड़ता है यदि कायदे टूटे तो। और लास्ट में स्मॉल शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 151, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जिसके पास शेयर्स कम है, मतलब ऐसे सोचो 20,000 रुपए से कम जिसने पैसा लगाया है, तो वो लोग भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी अपॉइंटमेंट नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इसलिए तुमको मिलेगा, रिलायंस में नहीं है, नहीं तो फिर उसका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नाम आ गया होगा। समझ में आया कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स। अभी इसको मैंने बताया था स्टोरी लर्न करने के लिए। एज अ स्टूडेंट मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, तुम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बने खुद का एक स्टार्टअप में। कौन सा स्टार्टअप? वेलोरेंट लिमिटेड। और इतना खुश हुए तुम गोल गोल रोटेशनल घूमने लगे, तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि तुमको रिलायंस ने इनवाइट किया, आओ हमारे पास एडिशनल डायरेक्टर बनने। पॉइंट नंबर 1 क्या था? तुम भी जोड़ो स्टोरी के लिए, सडनली बनाया जा रहा है। पहला क्या है? तुम फर्स्ट डायरेक्टर बने, तुम इतने खुश हुए कि तुम क्या, गोल गोल रोटेशन करने लगे। तुमको रिलायंस ने इनवाइट किया, आओ हमारे कंपनी में डायरेक्टर बनो, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद तुमने बोला कि हम अमेरिका में जाकर भी मैं डायरेक्टर हूं इसलिए अभी नहीं बन सकता। तुमने रिलायंस को बोला इस बार नहीं अगले बार। तुम ऑल्टरनेट कहाँ चले गए? अमेरिका। चलो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। फिर वो खुश हुए, गोल गोल घूमने लगे, रोटेशनल डायरेक्टर। मुकेश अंबानी ने खुद बोला कि आओ डायरेक्टर बनने, बट तुमने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वहां पे तुमने जूलिया नाम की एक वुमेन से शादी किया और उसको तुम्हारे कंपनी में डायरेक्टर बनाया। कितने हुए? 5 पॉइंट हुए वापिस। पहला क्या थे? तुम फर्स्ट डायरेक्टर बने, फिर तुम खुश हुए, गोल गोल घूमना शुरू हो गए। मुकेश अंबानी रिलायंस के तुमको डायरेक्टर बोला, आओ एडिशनल डायरेक्टर। तुमने बोला कि मैं अमेरिका जाता हूँ, फिर वापस आके अमेरिका में गए, वहां पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बने, वहां पे शादी किया, ठीक है, और फिर वापस इंडिया में एक बच्चे के साथ नॉमिनी डायरेक्टर। कितने पॉइंट हुए? कितने डायरेक्टर हुए? 6। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट डायरेक्टर क्या था? फिर तुम गोल गोल घूमने लगे। फिर मुकेश अंबानी ने बोला आओ हमारी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर बनने। तुम बोले हम मैं अमेरिका जाता हूँ फिर आके बनूंगा। तुम गए अमेरिका में, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, शादी किया, वुमेन डायरेक्टर, बच्चे, एक नॉमिनी डायरेक्टर हुए, इंडिया में आए। अब तुमने रिलायंस को बोला कि मैं मुकेश अंबानी का तुमने इन्विटेशन स्वीकारा, तुम क्या बन गए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब तुम तीन तीन पॉइंट का तुम स्टोरी गिनाओ। वापिस आ गए। हाँ हाँ, तो ऐसे सोचो, फॉरेन में गए, रिलायंस का एग्जीक्यूटिव बने और महिंद्रा का नॉन एग्जीक्यूटिव बने, ऐसा सोच लो। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में तुमने बोला कि बहुत साल डायरेक्टर बन गया, अब मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है। और तुम क्या क्या बोले लास्ट में? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तुम गांव चले गए डायरेक्टर बनने। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? फर्स्ट डायरेक्टर तुम बने, फिर गोल गोल घूमना शुरू हुए खुशी के मारे। मुकेश अंबानी ने बोला एडिशनल डायरेक्टर बनो रिलायंस में, तुमने बोला मैं अभी फॉरेन जाकर वापस आता हूँ। ऑल्टरनेट गए, वुमेन से शादी की, गोरी चिट्टी एक वुमेन से, अमेरिकन, वहां पे बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम क्या रखा? रॉबर्ट। ठीक है। फिर वापिस आए इंडिया में, फिर मुकेश अंबानी का इन्विटेशन स्वीकारा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, महिंद्रा में नॉन एग्जीक्यूटिव बने। अब लास्ट में तुमने सब कंपनी से आजादी बोला, अब मैं इंडिपेंडेंट होके गांव में जाकर स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर बनूंगा। तो इस प्रकार से ये स्टोरी सडनली बनाया गया तुम्हारी मदद से। एक बार लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो।